नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, होली का त्यौहार है और मैं आशुतोष कुमार पांडे एडवोकेट अपनी तरफ से आप सभी लोगों को, आप सभी सनातन प्रेमियों को इस रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में अपने लोगों के साथ, अपने परिवार में खुशीपूर्वक और सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हम लोग आदि समय से मनाते चले आ रहे हैं। एक भक्त हुआ करते थे प्रहलाद। भगवान विष्णु के एक बहुत ही परम प्रिय भक्त थे प्रहलाद जी, जो राक्षस कुल से होते थे, राक्षस कुल से आते थे और उनकी बड़ी आस्था थी भगवान विष्णु के प्रति। और उनका पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को ही परमात्मा मानता था और प्रहलाद ने कहा कि नहीं, पूर्ण परमात्मा वही हैं श्री हरि विष्णु जी। और इसी बात को लेकर के पिता और पुत्र में तनातनी चलती थी और उसका पिता बार बार उसे अपना प्रभुत्व, अपना पावर, अपनी क्षमता दिखाने का प्रयास करता रहता था और विभिन्न प्रकार से उसे मारने का प्रयास करता था, जबकि भगवान विष्णु उसे बार बार बचाकर पुनः उसे उसी जगह स्थापित कर देते थे। होलिका नाम की एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद की बुआ, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। इसी का लाभ लेकर के हिरण्यकश्यप ने उसे कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर के तुम बैठना चिता पे, प्रहलाद मर जाएगा और तुम वरदान है, तुम्हारे ऊपर वरदान है अग्निदेव का, तुम बच जाओगी। जबकि इसका भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की कृपा से इसका ठीक उल्टा हो गया। प्रहलाद बच के बाहर आ गए और होलिका जल उठी। इन्हीं मान्यताओं और इन्हीं पौराणिक कथाओं के आधार पर हम होलिका दहन करते हैं और अपने जीवन में अपने आसपास समाज की गंदगी और बुराइयों को जलाने का प्रयास करते हैं। इसी रूप में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हम लोग होली मनाते आ रहे हैं। उसके ठीक दूसरे दिन यानी चैत मास के प्रथम दिवस पर हम लोग उसी होलिका जो दहन की जाती है, उसकी राख से एक दूसरे को, बुजुर्गों को, बच्चों को, माँओं को, बहनों को, सबको जो है उसकी राख लगा करके बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। उसके बाद रंगों से होली का त्यौहार मनाते हैं। अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान घर में बनाए जाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अच्छे मीठे पकवानों के साथ, रंगों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ आप सौहार्दपूर्वक होली मनाएं और ध्यान रखें अपने बच्चों को घर से ज़्यादा दूर न भेजें। होली का त्यौहार बहुत सुंदर है, इसे सुंदरतापूर्वक मनाएं। विसंगतियों से दूर रहें, क्योंकि कुछ विसंगतियां भी हैं होली में और ऐसे लोगों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से अपने आप को दूर रखें और सौहार्दपूर्वक होली मनाते हुए कानून का पालन करें। वाहन तेज न चलाएं, सड़क पर किसी भी प्रकार का हुड़दंग न मचाएं। अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर में सौहार्दपूर्वक होली मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का, मिलने का, एक सामाजिक त्यौहार की तरह से, एक धार्मिक पर्व की तरह से इसे मनाएं। यही निवेदन है। इसी के साथ साथ पुनः आप सबको एक बार मैं होली की बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।